गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल अगर यहाँ से आप देखोगे, इस वीडियो से आप इसे देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक लगेगा मैथ्स का आपको। तो यहाँ से ध्यान से देखना है क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से। अब हमने ट्राइंगल्स छोटी क्लासेस में पढ़ा है और ट्राइंगल्स हमने 6 टाइप्स के पढ़े हैं। वो ट्राइंगल, एक जो हम साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को आप डिवाइड करते हो, तो साइड के बेसिस पे कौन से हैं आपके, इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्लेंट्स जो आपका, ठीक है। तीन आइसो जिनकी तीनों साइड इक्वल होगी, या तो या दो साइड इक्वल होगी या एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, आई मीन तीनों साइड अलग अलग। दूसरा, हम एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, और उसमें कौन सा है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो 6 टाइप्स हो गए। अब इन 6 टाइप में से हमें सिर्फ एक टाइप के ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होता है, वो है आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमारे लिए जो यहाँ पे यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास 3 साइड होती हैं। वैसे तो हर ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, पर इसके तीनों साइड का जो अलग अलग नेम होता है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड कौन सी होंगी, एक हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेस और तीसरा परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये देखना है हमें ध्यान से। तो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले कौन सा होता है, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और अगर सारे ही एंगल 90 से कम है तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 श्योर होगा। तो ये एंगल आपका सपोज इस ट्राइंगल में 90 है, और इसके सामने जो साइड होगी, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी, वो होगी हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। यानी हाइपोटेन्यूज हमें पता रहेगा 90 डिग्री का एंगल के जो अपोजिट साइड है वही हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं कई बार हम हाइपोटेन्यूज को, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड भी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। हो गया ये, या तो सबसे बड़ी साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। एक साइड डिफाइन कर दी, ये हो गया कंफर्म। अब रहेगी बाकी 2 साइड। अगर ट्राइंगल केस में बात करें, सिर्फ ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाकी दोनों साइड में से सिंपली हम कह देते हैं एक बेस है, दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक एंगल लेना है, ठीक है। हम एक एंगल लेना है कि आपको पता है कि मैंने कह दिया दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर है, कोई भी बेस है, तो ऐसे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने इसे क्या किया, इसको अभी मैंने परपेंडिकुलर नाम दे दिया, इसे बेस नाम दे दिया। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रेशियो का नाम है। इन तीनों साइड, ट्रायंगल में 3 साइड है और तीनों साइड के जो रेशियो बनते हैं उन्हीं रेशियो को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, उन्हीं के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो एंगल में बाद में बताऊंगा कौन सा ले लूं, पहले मैंने अभी सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो रेशियो कैसे कैसे बन सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है तो एक रेशियो बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या ऐसे भी बन सकता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैं ये कह दूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देख लेते हैं क्या बन सकता है, इसे उल्टा कर दूं, इसको भी उल्टा कर दूं, इसको भी उल्टा कर दूं, यही रेशियो बन सकते हैं या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं रेशियो को हमने नाम दे दिया है। जो फर्स्ट रेशियो, इसको नाम दिया था साइन, SINE, साइन। सेकंड जो रेशियो है इसको नाम दे दिया कोसाइन,
और थर्ड जो रेशियो था इसको नाम दे दिया टेंजेंट। टेंजेंट वैसे हम दो जगह यूज करते हैं, किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को भी टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात चल रही है तो ये भी टेंजेंट है। इसका उल्टा, साइन का उल्टा जो है उसे हम कोसिकेंट बोलते हैं रेशियो। इस रेशियो को नाम दे दिया सीकेंट और इस रेशियो को नाम दे दिया कोटेंजेंट। यानी बेसिकली तीन ही नाम है, एक साइन, दूसरा टेंजेंट और तीसरा सीकेंट। साइन है, साइन को के साथ को लगा दिया कोसाइन बन गया, टेंजेंट के साथ को लगा दिया कोटेंजेंट और सीकेंट के साथ को लगा दिया कोसिकेंट। तो कुल मिला के तीन नाम है, पर हम 6 अलग अलग लेते हैं यार। तो आपके पास साइड का रेशियो मिला के 6 रेशियो बनते थे, 6 को अलग अलग नाम देते हैं। पर अभी भी एक कंफ्यूजन है, इसको परपेंडिकुलर नाम दूं तो P/H बना था साइन, अगर इसको B नाम दिया तो B/H हो जाता, ठीक है, और B/H हो हमने कोसाइन कहा। तो अगर ये इन दोनों की इक्वेशन फिक्स नहीं है तो ये रेशियो फिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी को आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, किसी को भी आप बेस कह सकते हो। तो रेशियो लेते टाइम आपने किसी परपेंडिकुलर माना था, ये तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। बस वही मेंशन करने के लिए एक एंगल हमने इनमें से, इन दोनों बचे हुए एंगल में से एक को थीटा कह दिया, और जो थीटा है उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। और वो थीटा कहां पे लिया है, कौन से एंगल को थीटा मान के आपने रेशियो निकाला है, वो थीटा आप यहां पे रिप्रेजेंट करोगे, इन सब के साथ थीटा लिख दोगे, ताकि ये थीटा आपको बताएगा कि आपने कौन सी साइड को परपेंडिकुलर माना था और कौन सी साइड को बेस माना था, ठीक है। क्योंकि जहां भी आप ट्रायंगल में थीटा लिख दोगे इसका मतलब उसके सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर लिया था, तब ये सारे रेशियो निकाले हैं, ठीक है। तो ये थीटा इसलिए मेंशन है, ठीक है, रिलेशन है इनका इनके साथ थीटा का। तो ये हो गया। अब शॉर्ट में लिख देते हैं साइन थीटा, पूरा ना लेके इसे ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा, और कोसाइन को हम लिख देते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं टेन थीटा, कोसिकेंट को लिख देते हैं कोसेक थीटा, सीकेंट को लिख दिया सेक थीटा, और कोटेंजेंट को लिख दिया कॉट थीटा। सबको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, ठीक है। सबको एक ही ट्रायंगल की साइड से जितने रेशियो पॉसिबल थे सारे रेशियो निकाल लिए, उन रेशियो को अलग अलग नाम दे दिए, साथ में थीटा लगा दिया ताकि ये पता रहे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, मान रेशियो निकालते टाइम, ठीक है। तो आपके पास 6 रेशियो हो गया, और इन्हें याद रखने के लिए हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोग। याद रखने के लिए कोई मीनिंग नहीं होगा इसका, ठीक है। और ताकि हमें यहाँ से रेशियो में याद रहे, पहला जो है वो साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, और साइन का उल्टा करके आया था कोसेक। तो अगर नीचे से देखूंगा तो ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। यहाँ से कुछ चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये याद रखने के लिए टर्म हमें पता चल गई, दूसरा हमें ये भी पता चल गया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल करें उल्टा करें तो बनता है कॉट। तो ये हमें पता चल गया। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे आए, कहां से आए, ये आपके पास बेसिक है, ठीक है। कुछ चीजें और है यहाँ पे, कुछ फॉर्मूले, जैसे tan निकालना है मुझे, मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, इन्हें एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो P/H साइन का था, साइन थीटा को मैंने डिवाइड किया है cos थीटा से, तो ये P/H अपॉन में B/H, ठीक है। H से H कैंसिल कर दूं तो क्या रह गया P/B, और यहाँ पे P/B क्या होता है 10, तो दैट इज इक्वल टू
टेन थीटा। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसका उल्टा कर दूं, साइन अपॉन कॉस को उल्टा करूंगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे, ये भी थीटा था। तो क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल लिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टेन का रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, या ये कहूं इधर से उल्टा किया तो ये हो गया b अपॉन p, और b अपॉन p क्या होता है, cot, तो दैट इज इक्वल टू cot थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा उल्टा कर दिया यानी मैंने इसे, तो बन गया ये cot थीटा। sin अपॉन cos का उल्टा cos अपॉन sin, और tan का उल्टा किया तो cot। तो हमारे पास रिलेशन आ गए ऐसे बहुत सारे। एक तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, यहां से उल्टा करके आया। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ये तीन फॉर्मूले बन गए। इसे इन दोनों के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हो, साइन को इधर ले जाओ, यानी मैं ये कह सकता हूँ cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin, या फिर sin इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec, कैसे भी बोल दो। दो फॉर्मूले ये बन गए, sin अपॉन cos tan हो गया, cos अपॉन sin cot हो गया। ये आपके पास 3 + 2 5 फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले sin क्या होता है, cosine क्या होता है, tan क्या होता है, उनकी डेफिनेशन हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इन्हें, sin cosine cos sec cot सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये हुआ आपके पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ और है यहाँ पे करने के लिए। एक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है बाकी चैप्टर्स में, बाकी क्लासेस में भी पढ़ी थी पहले भी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमें पता होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये थी पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी कहते हैं। इस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसकी बेसिस पे ही हम तीन रिलेशन और ड्राइव करते हैं। एक रिलेशन है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे रख के देख लेना सही होगा ये। एक रिलेशन है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक रिलेशन है आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 + 3 ये 6 फॉर्मूले हैं, और ये डेफिनेशंस, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्पेशली 10th क्लास की बेस्ड है, इनके अलावा कोई फॉर्मूला आपको नहीं करना है। एक चीज और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करूंगा। थैंक यू।